हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के किडनी में सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। A to Z पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। तो इस वीडियो को कोशिश करना कि एक बार पूरा जरूर देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के क्या हो जाता है, किडनी में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो ये आखिरकार किडनी में सूजन क्यों हो रहा है, सूजन होने का क्या कारण होता है, और अगर मान लीजिए किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी के किडनी में सूजन हो जाता है तो सूजन होने का क्या कारण होता है। तो पहले हम लोग कारण की बात करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग कारण की बात करें तो अगर किसी के किडनी में स्टोन हो जाता है, मतलब अगर किसी के किडनी में पथरी हो जाता है तो उसके कारण भी देखा जाता है कि किडनी में क्या हो गया है, सूजन हो गया है। या फिर अगर किसी का ब्लड क्लॉट हो गया है तो उसके भी कारण देखा जाता है कि किडनी में क्या हो गया है, सूजन हो गया है। या फिर अगर किसी के यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, जिसे यूटीआई बोलते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, जिसे यूरिन इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण भी देखा जाता है कि क्या हो गया है, किडनी में सूजन हो गया है। या फिर प्रोस्टेट जो होता है वो इनलार्ज हो गया है, उसके कारण भी देखा जाता है दोस्तों कि क्या हो गया है, जो हमारा किडनी होता है उसमें सूजन हो गया है। या फिर यूरेटर में क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तो उसके कारण भी देखा जाता है कि इनके किडनी में सूजन हो गया है। या फिर जो यूरेटर होता है वो नैरो हो गया है, तो यूरेटर के नैरो होने का कारण भी देखा जाता है कि किडनी में सूजन हो जाना। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो कारण होते हैं, ये कारण होते हैं अगर किसी के किडनी में क्या होता है, सूजन हो जाता है। तो अगर किसी की किडनी में सूजन हो जाता है तो क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है, ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से देखा जाता है कि किडनी में सूजन हो गया है। जैसे कि अगर किसी किडनी में पत्थरी बन गया है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। अगर किसी किडनी में पत्थरी हो जाता है तो उसी तरीके से दिखता है ना, सूजन हो जाएगा। या फिर इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, प्रोस्टेट लार्ज हो जाएगा, यूरेटर में ट्यूमर हो जाएगा, या फिर यूरेटर नैरो ही हो गया है। तो ये सारा का सारा कारण बन जाता है कि किडनी में सूजन हो जाना। आई होप आप लोगों को इतना बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अगर किसी के किडनी में सूजन हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, लक्षण को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। दोस्तों, ये जो बुक है टोटल 600 पेज का है, जिसमें टोटल 46 चैप्टर हैं, और फ्री में आप लोगों को हर एक चैप्टर का फ्री में 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा पूरे बुक का। ये बुक का जो प्राइस है मात्र 499 रुपए है। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा। इस बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक लिंक मिल जाएगा। उसी लिंक पर जो क्लिक करेंगे तुरंत आपको व्हाट्सअप पर पहुंच जाएंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आप लोगों को बुक भी मिल जाएगा और पूरे वीडियो का लेक्चर भी मिल जाएगा पूरे बुक का। तो चलिए बात करते हैं, अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर लक्षण की बात करें हम तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है यूरिनेशन में, मतलब यूरिन को जब पास करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। पहला लक्षण यह हो गया। दूसरे लक्षण की बात करें तो एब्डोमिनल पेन देखा जाता है, मतलब पेट में दर्द होना। या फिर ब्लैडर जो होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है, जिसे बोलते हैं ब्लैडर नॉट एम्प्टी। जो ब्लैडर होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है, ये भी एक लक्षण देखा जाता है। जी मचलाना, उल्टी होना। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। तो ये भी सारा का सारा लक्षण देखा जाता है अगर किसी के किडनी में क्या हो गया है दोस्तों, सूजन हो गया है। तो ये सारे के सारे सिम्टम देखे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। हिंदी में सारी बात बता रहा हूँ, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, तो दोनों लोगों को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिखा गया है पेनफुल यूरिनेशन, मतलब यूरिन को पास करने जा रहे हैं तब दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, ब्लैडर सही से खाली नहीं होगा, जी मचलाना, उल्टी होना। ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी के किडनी में सूजन हो गया है। तो अभी तक आप लोगों को बताए हैं कि अगर मान लीजिए किसी के क्या हो जाता है, किडनी में सूजन हो जाता है, तो सूजन होने का क्या कारण होता है, ये बात बताए हैं। किडनी में सूजन होने पर कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये भी आपको बता दिए हैं। तो ये दो बात अभी तक आप लोगों को बताए हैं, और जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद अब बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार अगर मान लीजिए किसी को लक्षण में दिखता है कि हाँ किडनी में सूजन हो गया है, लक्षण देख के लग रहा है कि किडनी में सूजन लग रहा है, हो गया है, जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं।
तो इसके हम लोग कंफर्म करने के लिए कि आखिरकार किडनी में सूजन क्यों है, उसको जानने के लिए डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया जाता है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि किडनी में आखिरकार सूजन क्यों है, सूजन होने का कारण क्या है। कारण पता चल जाता है, जिसे पता चलता है क्या किडनी में पथरी तो नहीं ना है या फिर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तो इन्हीं टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। अब कौन से टेस्ट के माध्यम से पता चलता है दोस्तों? अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें ब्लड को निकाल करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार ये किडनी में सूजन क्यों है, जिसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि इस किडनी में सूजन होने का मेन कारण क्या है, आखिरकार यहाँ पर सूजन क्यों है। इसको कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है। चलिए बात करते हैं, कुछ और भी टेस्ट होते हैं वो भी कराए जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार मेन रीजन क्या है, क्यों किडनी में सूजन है। इसको भी कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो टेस्ट में अभी तक आप लोगों को 2 टेस्ट बताए हैं। एक बताए हैं कि ब्लड का टेस्ट कराया जाता है, ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट आप लोगों को बताए हैं कि अल्ट्रासाउंड भी टेस्ट कराया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये 2 टेस्ट अभी आप लोगों को बताए हैं। कुछ और भी टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि होता है किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी टेस्ट के माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार यहाँ पर सूजन क्यों है। इसके माध्यम से भी इसको कंफर्म पता लगाया जाता है कि मेन कारण क्या है, आखिरकार क्यों इनको किडनी में सूजन हो गया है। कोई ना कोई कारण तो होगा ही जिसकी वजह से सूजन है, और क्या कारण हो सकता है, किसकी वजह से यहाँ पर सूजन है। वो कारण आपको बताएं कि बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से देखा जाता है। जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कारण बता दिए, एक कारण नहीं बताएं। अगर मान लीजिए किडनी में स्टोन भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट के कारण हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है, प्रोस्टेट इनलार्ज होने के कारण हो सकता है, यूरेटर में ट्यूमर होने के कारण भी सूजन हो सकता है, या फिर यूरेटर को नैरो होने का कारण भी यहाँ पर सूजन हो सकता है। तो इतने सारे कारण होते हैं। अब इनमें से मेन कारण कौन सा है, पेशेंट का क्यों आखिरकार सूजन हो गया है, किडनी में पथरी तो नहीं ना हो गया है, ब्लड क्लॉट तो नहीं ना हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं ना हो गया है, ये सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए टेस्ट कराया जाता है। और तब जा करके इन्हीं टेस्ट के माध्यम से कंफर्म पता चलता है कि मेन कारण क्या है, इनमें से किसकी वजह से सूजन है। समझ गए आप लोग? तो इन्हीं टेस्ट के माध्यम से ये चीज़ पता चलता है, जिसमें बताया पहला ब्लड टेस्ट होता है, ये भी कराया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार मेन कारण क्या है, क्यों यहाँ पर सूजन है। उसके बाद आप लोगों को बताया किडनी बायोप्सी के माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार मेन कारण क्या है, क्यों आखिर इनको किडनी में सूजन हो गया है। इसके माध्यम से भी इसको पता लगाया जाता है। अब आपको बताने जा रहे हैं मेडिसिन के बारे में कि अब इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होते हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होता है। तो अभी तक आप लोगों को दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के किडनी में पथरी हो जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें आपको बताएं। सबसे पहले बताएं आप लोगों को कि अगर मान लीजिए किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो किडनी में सूजन होने का क्या कारण होता है, किडनी में सूजन होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। और मान लीजिए किसी के किडनी में सूजन बन गया है, लक्षण को देख के लगता है कि यहाँ लग रहा है इनकी किडनी में सूजन हो गया, तो इसको हम पता करते हैं कि आखिर क्यों इनकी किडनी में सूजन है, क्या कारण है। तो कारण को जानने के लिए टेस्ट कराया जाता है। तो कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, तो टेस्ट में आप लोगों को बताया है। सबसे पहला जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार मेन कारण क्या है, क्यों इनके किडनी में सूजन है। उसके बाद आपको बताएं अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी कराया जाता है, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि मेन कारण क्या है, क्यों आखिरकार किडनी में सूजन है। एक बायोप्सी होता है किडनी का, इसके माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार क्यों इनके किडनी में सूजन है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आपको चौथा पॉइंट बताने जा रहे हैं मेडिसिन के बारे में कि इसको ठीक करने के लिए, किडनी में सूजन हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है ये होता है फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन। इतना बड़ा इसका नाम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। इस मेडिसिन को कुछ लोग पढ़ते हैं तो एक बार में ही पढ़ते हैं, तो इसको अगर थोड़ा थोड़ा तोड़ करके पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। पहले फिनॉक्सी, दूसरा यहाँ पर हो गया मेथिल, और तीसरा हो गया पेनिसिलिन। ये 3 चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन। समझ गए? जो कि क्रिसेंट के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि 250 mg का ये टैबलेट है। समझ गए आप लोग? जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। बात करें ये जो मेडिसिन होता है फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। और आप सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं और हमारे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर हैं, वो लोगों को, सभी लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है। एंटीबायोटिक जो होता है ये 2 चीज़ मिलकर के बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है उल्टा काम करना, मतलब अपोजिट काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरिया
वायरस। तो अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। और इसी तरीके से ये जो आपका मेडिसिन होता है फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, जिसकी वजह से अगर किडनी में सूजन हुआ है उसको ये ठीक करने का काम करता है। आई होप सभी लोगों को ये बात एकदम समझ में आ गया होगा। डोज की अगर बात करें तो पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दिन भर में डोज की बात करें तो इसको ओडी से बीडी दिया जाता है। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं ओडी बीडी क्या बता रहे हैं तो आप जान लीजिए दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिखा जाता है। एक होता है ओडी, दूसरा होता है बीडी, तीसरा होता है टीडीएस और चौथा होता है क्यूआईडी। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, अगर टीडीएस लिखा गया है मतलब दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, और क्यूआईडी लिखा गया है मतलब दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये इन दवाइयों के डोज होते हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। ये 60 वर्ड में लिखा जाता है। वहीं पर कहीं कहीं पर लिखा रहता है एम मतलब आफ्टर मील लिखा रहेगा, या फिर कहीं कहीं पर बिफोर मील लिखा रहेगा। तो इनका मतलब क्या होता है? आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है। अगर वहीं पर मान लीजिए बिफोर मील लिखा गया है, इसका मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को ये सारी की सारी बात पता रहना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये आपका हो गया दोस्तों फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। अगले मेडिसिन की बात करें तो ये है फ्यूरोसमाइड टेबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। ये जो मेडिसिन होता है एक प्रकार का डायरेटिक्स मेडिसिन होता है जिनका डोज होता है बीडी। अब बीडी का मतलब क्या होता है? दिन भर में 2 बार लेना है, वो भी खाना खाने के बाद इसको लेना है। समझ गए? अगर मान लीजिए इसको 1 बार लेते हैं, ओडी लेते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं कि दिन भर में इसको 1 बार खाना है, तो कोशिश करना चाहिए इस फ्यूरोसमाइड टेबलेट को सुबह के टाइम खाइए, रात में मत खाइए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये जो मेडिसिन होता है इसका काम क्या होता है? ये एक प्रकार का डायरेटिक्स मेडिसिन होता है जो कि लेसिक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि ये यूरिन के अमाउंट को भी बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसमें एक काम ध्यान रखना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को हाइपरकैलेमिया हो गया है, मतलब ब्लड में पोटेशियम का लेवल अगर किसी का बढ़ा हुआ है, तो उस तरह के पेशेंट को ये दवा इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए? हाइपरकैलेमिया हुआ है, अगर किसी को ब्लड में पोटेशियम का लेवल अगर किसी का इंक्रीज रहता है, तो उस तरह के पेशेंट को ये दवा इस्तेमाल नहीं करना है फ्यूरोसमाइड टेबलेट। फ्यूरोसमाइड टेबलेट इंडियन फार्माकोपिया का होता है। फार्माकोपिया देखा जाता है 3 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी और तीसरा होता है यूएसपी। तो अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के सामने आईपी लिखा गया है नाम के बगल में, तो आप समझ जाएंगे ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा गया है तो समझ जाएंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है दोस्तों फ्यूरोसमाइड टेबलेट, जो कि एक प्रकार का डायरेटिक्स मेडिसिन होता है जो कि यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज करने का काम करता है, जो कि लेसिक्स के नाम से फेमस होता है। 40 mg का दोस्तों ये टेबलेट होता है। अगर हम बात करें किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, तो ये जो है सनोफी कंपनी के द्वारा, SANOFI सनोफी कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। यहाँ पर ये साइड में कॉर्नर में लिखा गया है। समझ गए आप लोग? तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा रहता है किस कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन होता है वो है डेस्लोराटिडिन। डेस्लोराटिडिन एक प्रकार का टेबलेट होता है जो कि न्यूकोव के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? थोड़ा सा जूम करेंगे इसको तब आपको दिख जाएगा। डेस्लोराटिडिन टेबलेट है जो कि न्यूकोव के नाम से ये फेमस होता है। ये मैनकाइंड यहाँ पर लिखा गया है, मतलब किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है वो सभी दवाइयों के कॉर्नर में लिखा रहता है, जो कि आपको पता चल जाएगा। समझ गए? डेस्लोराटिडिन जो होता है न्यूकोव के नाम से ये फेमस होता है। अगर बात करें डेस्लोराटिडिन का काम क्या होता है, अगर किसी को मान लीजिए ईचिंग हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर में खुजली हो रहा है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। डोज की बात करें तो दिन भर में इसको 1 टेबलेट खाना है। अगर खाने की बात करें कब खाना है, तो इसको सोने से पहले खाना है। रात में अगर मान लीजिए खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, तो सोने से पहले इसको खा लेना है, लेकिन खाना खाने के बाद इसको खाना है। रात में सोने जाते हैं तो खाना खाने के बाद ही सोने जाते हैं, तो खाना खाने के बाद सोने से पहले इस दवा को खा लेना है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है 1 टेबलेट बिफोर स्लीप आफ्टर मील। 1 टेबलेट खाना है सोने से पहले, खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग? पहले इसलिए बता दिया हूँ आफ्टर मील का मतलब क्या होता है, बिफोर मील का मतलब क्या होता है। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है। समझ गए? यदि किसी को ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको दिया जाता है डेस्लोराटिडिन टेबलेट, जो कि न्यूकोव के नाम से फेमस होता है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है एम्लोडिपिन बेसिलेट टेबलेट, जो कि एम्लोवास के नाम से फेमस होता है। ये जो टेबलेट होता है ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, और यहाँ पर किस कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है वो चीज़ यहाँ पर साइड में लिखा रहता है।
समझ गए। अब बात करते हैं एम्लोटिडिन का काम क्या होता है। एम्लोटिडिन का काम होता है जिस भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है उन्हें ही ये दवा दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है तो उस केसेस में ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम वाले पेशेंट को ये दवाइयाँ दिया जाता है। समझ गए। जो कि ब्लड प्रेशर के लिए ये यूजफुल मेडिसिन होता है एम्लोडिपिन बेसिलेट टैबलेट, जो कि एम्लोवास के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। अगर हम डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो एक टैबलेट दिन भर में ओडी ले सकते हैं, दिन भर में एक ही बार। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कुछ लोग कहते हैं ना कि बीपी की दवाइयाँ ये खाते हैं, ये शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, तो दिन भर में 2-3 बार नहीं खाते हैं। उनके लिए एक डोज बनाया जाता है। जिन लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, वो बीपी की दवाइयाँ खाते हैं डेली, हमेशा वो लोग खाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग शुगर की दवाइयाँ डेली खाते हैं, तो उनके लिए एक डोज बनाया जाता है कि एक टैबलेट आप डेली खाइए, इसको आप छोड़ना नहीं है। समझ गए आप लोग। तो इस तरह के भी पेशेंट होते हैं। तो ये जो होता है ब्लड प्रेशर का मेडिसिन होता है, जो कि एक टैबलेट दिन भर में एक बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद एक टैबलेट दिन भर में एक बार खाना है, भूलना नहीं है। इसीलिए एक टैबलेट बनाया गया। नहीं तो दिन भर में 2-3 बार खाना, अगर कोई डोज दे दिया जाता है, कोई भी पेशेंट को कोई भी अगर डोज दिया जाता है, कहा जाता है इसको TDS लीजिए, मतलब दिन भर में 3 बार लीजिए, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो सुबह अगर मान लीजिए टाइम से खा लिया तो दोपहर को भूल जाएंगे, शाम को खाएंगे, एक टाइम तो भूल ही जाते हैं। इसीलिए इस तरह की दवाइयों का जो डोज बनाया गया है वो एक ही बार खाने के लिए बनाया गया है कि दिन भर में केवल एक बार ही खाना है, वो भी ध्यान से खाना खाने के बाद खा लेना है, भूलना नहीं है। समझ गए। तो ये हो गया एम्लोडिपिन टैबलेट। बात करें अगला जो मेडिसिन है वो है ओमेप्राजोल कैप्सूल। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यहाँ पर प्राजोल आप देख लिए तो आपको पता चल गया होगा कि एक प्रकार का गैस्ट्रिक मेडिसिन है। ओमेप्राजोल लिखा रहा है या फिर पेंटाप्राजोल लिखा रहा है, तो एक प्रकार का क्या है, गैस्ट्रिक मेडिसिन है। मतलब किसी के पेट में इरिटेशन हो रहा है, गैस बना हुआ है, पेट खराब है, स्टमक अपसेट हो गया है, तो उसके लिए ओमेप्राजोल गैस्ट्रोरेसिस्टेंट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओमी के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इनके डोज के बारे में, ओमेप्राजोल कैप्सूल की डोज के बारे में। तो एक कैप्सूल दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं। कुछ डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए, खाना खाने से पहले खा लेना है, नहीं तो खाना खाने के बाद भी इसको खा सकते हैं। अगर खाना खाने से पहले खाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे पहले इसको खा लेना है। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया ओमेप्राजोल कैप्सूल। आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले मेडिसिन की बात करते हैं। अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है डोमपेरिडोन टैबलेट। डोमपेरिडोन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिनका काम होता है नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करना। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उस केसेस में डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम होता है कि अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। यूज देखिए यहाँ पर साइड में लिख भी दिया गया है कि नोजिया एंड वोमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए होता है। डोज की बात करें तो इसका भी डोज सेम ही होता है। 1 कैप्सूल दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। एक बात आपको और भी ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर किसी दवाइयों के लास्ट में आ जाता है टिडीन, TIDINA, या फिर आ जाता है प्राजोल, PRAZOL, तो ये एक प्रकार का गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट का मेडिसिन होता है। पेट में गैस बन गया है, इरिटेशन हो रहा है, एसिडिटी हो गया, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। टिडीन के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, तो दोनों में टिडीन आ रहा है, तो ये भी समझ गए आप लोग। प्राजोल मतलब ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, दोनों में प्राजोल आ रहा है। तो ये सारी दवाइयाँ जो होता है, ये चारों की चारों दवाइयों का काम होता है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट, गैस को ठीक करना। समझ गए आप लोग। और उसी तरीके से अगर किसी भी दवाइयों के लास्ट में एजोल आता है तो इससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये जो दवाइयाँ हैं ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए होता है। जैसे कि क्या बताएं आप लोगों को, जैसे फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, उसके बाद कोट्रिमाक्सजोल, और भी बहुत सारी दवाइयाँ होता है फंगल इन्फेक्शन का, जिसमें देखा जाता है एजोल लिखा हुआ रहता है, और इसी के माध्यम से कंफर्म होता है कि ये दवाई इस काम में आता है। समझ गए आप लोग। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। अगर किसी की किडनी में सूजन हो जाता है तो ये सारी दवाइयों का, इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी की किडनी में सूजन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है, तो उस केसेस में लेसिक्स मेडिसिन को दिया जाता है। तो प्रॉब्लम को देखते हुए इनमें से अलग अलग प्रकार की दवाइयों को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है।
आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। मेडिसिन भी और टेस्ट में आप लोगों को क्या बताएं हैं, किडनी बायोप्सी बताएं, फिर अल्ट्रासाउंड बताएं, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट बताएं। ये भी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको बताएं क्या लक्षण देखे जाते हैं। यूरिनेशन में पेन होगा, एब्डोमिनल पेन देखा जाएगा, ब्लैडर सही से खाली नहीं होगा, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना देखा जाता है। तो अगर किसी को जी मचलाना, उल्टी होना होता है तो उसके लिए आपको बताएं डोमपेरिडोन टैबलेट। अगर किसी का ब्लैडर सही से खाली नहीं होता है तो उसमें आप लोगों को लैसिक्स मेडिसिन के बारे में बताएं, जो कि यूरिन के अमाउंट को तेजी से बढ़ा देता है और पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। तो ये भी आपको बताएं। पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यूरिनेशन में पेन हो रहा है, तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयों को बताए हैं, जो कि यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन है। तो ये लक्षण के हिसाब से बताया जाता है दवाइयों को। समझ गए। उसके बाद आपको कारण भी बताएं, किडनी स्टोन हो सकता है, ब्लड क्लॉट के कारण हो सकता है सूजन, यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण सूजन हो सकता है, प्रोस्टेट लार्ज होने के कारण हो सकता है, यूरेटर में ट्यूमर होने के कारण सूजन हो सकता है, यूरेटर नैरो होने के कारण भी देखा जाता है कि सूजन हो जाना किडनी में। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं जो कि देखे जाते हैं कि इनकी वजह से किडनी में सूजन हो रहा है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर किसी को समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का नाम है। वहां पर आप जाएंगे, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप हमें फॉलो करके और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।